Good morning. How are you all doing? I hope you all are doing good. So please open your computer books, and as you all know that we are studying chapter number 4, that is Advanced Features of MS PowerPoint 2010, जिसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से हम चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं, रोज टेबल्स पे हम वर्किंग करते हैं, फोटो एल्बम्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको अपने एक MS PowerPoint के अंदर किस तरीके से हम उनको लेकर आते हैं. फाइन. सो नाउ विल टॉक अबाउट एनिमेशन इफेक्ट्स इन PowerPoint. What are the animation effects? What do you mean by animation effects? क्या होते हैं animations? Any idea? सोचिए, सबको पता है एनिमेशन क्या होता है. 3D images which are movable, text which is movable. ठीक है. एनिमेशन क्या है कि कोई इमेज है वो हमारी स्क्रीन पे वन आफ्टर अनदर आ रही है, मूव हो रही है, कुछ हमने किसी ऑब्जेक्ट को 3D बना दिया, जैसे कार्टून्स हैं वो, है ना. सो अब उन इफेक्ट्स को हम अपनी पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से डालते हैं. पेज नंबर 59 प्लीज ओपन कर लेंगे. उसमें हम देख रहे हैं एनिमेशन आर द स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. ये हमें पता है कि पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, दैट वी वर्क ऑन अ स्लाइड्स. हम स्लाइड्स पर काम करते हैं, और जैसे ही हम स्लाइड्स में काम करते हैं उसमें हम कोई पिक्चर्स लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं. वो विजुअली वो दिखने में बहुत इफेक्टिव हो, नॉट इफेक्टिव, आई कैन से एफिशिएंट, या वो बहुत विजुअली बड़ा देखने में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टेक्स्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को हम उस पर कुछ एनिमेशंस लगा सकते हैं. मतलब कुछ इस तरीके से उसको कि वो जो लाइन है, कोई लाइन लिखी है दैट वो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इस तरीके से. कोई ऑब्जेक्ट है उसके हमने हाथ में GIF आप लोगों ने सबने देखे होंगे, तो वो ठीक है, उस तरीके की चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं. एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स में मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव फॉर द ऑडियंस. व्हाट आई टोल्ड यू इज, वही यहाँ पे लिखा है. नाउ विल टॉक अबाउट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स इन MS PowerPoint. फर्स्ट है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन. एंट्रेंस से क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी स्लाइड में, एंटर हो रहा है ना. देखिए जरा बुक में देखिए, एंट्रेंस. एनिमेशन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो. स्लाइड शो क्या होता है, जब हम दूसरों को प्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आ रहे हैं. ठीक है. एम्फेसिस, एनिमेशन. सेकंड देखेंगे, एनिमेशन आर यूज्ड टू एनिमेट ऑब्जेक्ट दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अ स्लाइड. मतलब इसका मतलब क्या हुआ इंटरेस्ट का, कि हमारा स्लाइड शो है, यहां से ऑब्जेक्ट किधर से भी आ रहा है. ठीक है. एम्फेसिस, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर है. एक्सक्यूज मी फॉर द ड्रॉइंग, आई एम रियली बैड विद द ड्रॉइंग. यहाँ पे हमने दिखा दिया है हैंड्स मूव हो रहे हैं, लेग्स मूव हो रहे हैं. एग्जिट, थर्ड है एग्जिट, that the object or text which is going out. Fine. Motion last देखेंगे. Path animation are similar to emphasis animation since they are typically used to move object already on a slide. They are different from other animation though, since motion path animation cause movement set on a path. This path could be circle, a line or anything else. Next देखेंगे motion. यहाँ हमने देखा एम्फेसिस में, हमने देखा कि ये एम्फेसिस एंड मोशंस आर वेरी मच सिमिलर. यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट में क्या हो रहा है, एंट्री है एंड एग्जिट, सॉरी एंट्री एंड एग्जिट. एम्फेसिस में क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई टेक्स्ट है विच इज मूविंग, दैट कैन मूव इन लाइक एनीथिंग. वो कैसे भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे किधर भी हमारी इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मूव कर रहा है. बट मोशन के अंदर हम देख रहे हैं मोशन इज सिमिलर टू एम्फेसिस, बट द स्लाइड डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हम पाथ सेट करते हैं कि किधर कैसे वो मूव करेगा, वो सर्कल में मूव करेगा, वो एक लाइन में मूव करेगा. ठीक है, इस तरीके से. नाउ विल डिस्कस एडिंग इफेक्ट्स, एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स. ठीक है. अब वो हम कैसे करते हैं ये बुक में देखेंगे. पेज नंबर 59 पर हम जाएंगे. विल गो टू एनिमेशन. यहां से ऊपर देखेंगे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन. ये जो हमारे ऊपर मेन्यू बार दिया है उसमें से हम एनिमेशन में सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही हम एनिमेशन पर सिलेक्ट करते हैं हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप, नन, अपीयर, फेड, फ्लाई इन. ये दीज आर वेरी कॉमन. नन की आप कुछ भी मत लगाइए, फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है एनिमेशन पे जाने की भी, जब हमें कोई एनिमेशन लगाना ही नहीं है अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर.
ठीक है, appear, fade, fly in, these three are given कि most commonly used are appear, fade and fly in. ठीक है, appear की ऐसे, ठीक है, fade की वो धुंधला हो रहा है धीरे धीरे, fly in वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है. तो these are the types of animation effects available to us. नीचे हम देखेंगे, एक देखिए यहाँ पे एक एरो जैसे बना है इस तरीके से, है ना. जैसे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, विल गेट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स. हमें कुछ एनिमेशन टाइप्स के एनिमेशन के कुछ इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें इनमें से जो मोस्ट कॉमनली है इनमें से नहीं लेना, पेज नंबर 60 पे देखेंगे. फिर हम क्या करेंगे, हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे. हम प्रीव्यू का मतलब होता है कि कोई चीज हमने अभी लगाई नहीं है, लगाने के पहले एक बार हम देख रहे हैं कि वो एक्चुअल कैसे दिखेगी. जैसे हम ट्रायल करते हैं, हम जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम ट्रायल करते हैं ना कि पहन के देख लेते हैं हम पे अच्छा लग रहा है कि नहीं. उसी तरीके से हम प्रीव्यू करते हैं MS पावर पॉइंट में कि हम ये देख सकें कि एक्चुअल में वो कैसा हमारे स्लाइड में दिखेगा. ओके, एंड सिमिलरली उसी तरीके से हम अपना जो भी हमें किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाना है हम इस तरीके से लगा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव एडिंग स्लाइड ट्रांजिशंस. ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशंस? ट्रांजिशन का मतलब क्या है? देखो, एनिमेशन क्या है, हमारी ऑलरेडी स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को हम मूव करा रहे हैं. अब ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि हमने 10 पेज की एक स्लाइड बनाई है. सोचिए मैंने 4 पेजेस की स्लाइड बना दी. ठीक है, इसमें कुछ लिख दिया, इसमें कुछ लिख दिया, रिलेट जो भी, या कोई ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर लगा दी. ठीक है, व्हाटएवर. मैंने 4 स्लाइड्स ले ली, उनमें अपने रिलेटेड कंटेंट लगा दिया. अब ये स्लाइड से इस स्लाइड पर जाएगी, फिर थर्ड पर एंड देन 4 पर. अब वो किस तरीके से मूव हो रही है, मतलब फेड हो रहा है ये. अब यहाँ पे क्या था, एनिमेशन में एक ही स्लाइड के अंदर अब क्या हो रहा है, स्लाइड टू स्लाइड जो मूवमेंट होगी. ठीक है, समझ रहे? जैसे कि आपने अपनी असेंबली देखी थी, उसमें एक स्लाइड आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी, चौथी, है ना. उस तरीके से वो कुछ इफेक्ट्स डले हुए थे कि एक ही स्लाइड कुछ फेड हो रही है, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड को इस तरीके से मूव कर रही है. सो दोज आर कॉल्ड द ट्रांजिशंस. ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने के बीच में उन पूरी स्लाइड को मूव करा दिया, उनको फेड करा दिया. ठीक है, तो या ब्लैक एंड व्हाइट करा दिया, इस तरीके से. तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड किस तरीके से आएगी वो होता है ट्रांजिशन. अब देखेंगे हम बुक में कि हम किस तरीके से ट्रांजिशन को लगाते हैं. स्लाइड ट्रांजिशन कंट्रोल हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर. एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने के बीच में हमने कुछ कलाकृतियां कर दी, तो उसको कहा जाता है ट्रांजिशन. एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने के बीच में. वो हम कहाँ से करेंगे, हम जहां पे हमने एनिमेशन देखा था अपने मेन्यू बार में, उसी से पहले ट्रांजिशन आता है. जैसे ही हम देखो जरा बुक में देखो, ट्रांजिशंस, दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रांजिशंस अवेलेबल टू अस. इफ वी वांट एनी अदर ट्रांजिशन वी हैव टू क्लिक हियर ऑन दिस एरो. जैसे हम एरो पे क्लिक करेंगे, विल गेट सो मेनी नंबर ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शंस अवेलेबल. ठीक है, उसके बाद अब कुछ टाइम भी हमें सेट करना होगा कि हमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए कितने सेकंड्स वो ले, है ना. तो वो भी हम सेट कर सकते हैं. अब हम ये भी कर सकते हैं कि क्या हमें सेम ही ट्रांजिशन अपनी सारी स्लाइड्स पर चाहिए या अलग अलग. ठीक है, तो इफ वी वांट अ सेम ट्रांजिशन फॉर ऑल द स्लाइड्स, सो वी कैन सिलेक्ट अप्लाई टू ऑल. ये देखोगे यहाँ पे ये देखोगे बुक में पेज 60 पर, यहाँ पे ये दिए हैं. यहाँ से हम विल गेट द नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑप्शंस अवेलेबल. यहाँ पर हम ड्यूरेशन देखो, टाइम, साउंड, हमें कुछ म्यूजिक डालना है ट्रांजिशंस में. ठीक है, एंड अप्लाई टू ऑल. इफ वी क्लिक अप्लाई टू ऑल, सो द सेम ट्रांजिशन विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स. ठीक है, एक ही तरीके का ट्रांजिशन हमारे सारे स्लाइड्स पर लग जाएगा. तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अस वेदर वी वांट अ सेम ट्रांजिशन फॉर ऑल द स्लाइड्स और नॉट. ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड साउंड टू द ट्रांजिशन, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आ रही है उस पर जो हमने ट्रांजिशन लगाया उस पर कुछ म्यूजिक चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं. ड्यूरेशन, कितने टाइम में एक ट्रांजिशन से दूसरा स्लाइड ट्रांजिशन हो. उसके बाद हम एक साइड में देख रहे हैं एडवांस स्लाइड. ये देखेंगे एडवांस स्लाइड.
ऑन माउस क्लिक या आफ्टर। ऑन माउस क्लिक का मतलब है, ये देखेंगे यहाँ पे ड्यूरेशन साउंड, एडवांस साउंड, स्लाइड हेडिंग। इसका मतलब दो ऑप्शन इसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि हम हमारा जो ट्रांजिशन है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड वो हम माउस पे क्लिक करें तब हो, या कुछ टाइम में अपने आप हो जाए। मतलब हम ये कुछ फर्स्ट स्लाइड समझा रहे हैं, ठीक है, हमने समझा दी, हम अपने माउस से क्लिक करेंगे तब दूसरी स्लाइड आएगी, ये एक ऑप्शन है। या हम टाइम लगा दें, पहले से सेट कर दें कि 2 मिनट में 3 मिनट में अपने आप चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर नंबर 4। जिनके पास सिस्टम्स हैं वो प्लीज सारी चीजें चलाकर देख लें, और जो भी चीज आप लोगों को इस पूरे ही चैप्टर में अब तक समझ नहीं आई है, मुझे आप लोग कॉल करिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं। I'll be there and I'll help you out definitely। पेज नंबर 52 से लेकर पेज नंबर 61 तक आप प्लीज इस चैप्टर को रीड आउट कर लीजिए, एंड द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस एंड द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट योर जॉब इज, or you can say that what the homework I'm going to give you is, you need to read out the whole chapter and you need to solve the exercises A, B and try to solve C as well. You can mark the answers in your book. Rest in the next class I will share the answers of these exercises, and then we'll have a practical class for this particular chapter. Okay, so that's all for today's class। कोई doubt हो तो please मुझे पूछ लीजिए, चुप मत रहिए। जो नहीं आ रहा है फोन करिए, मैसेज करके पूछिए, सबके पास मेरा नंबर है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।